हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज संस्कृत का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहार संज्ञा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में महेश्वर सूत्र पढ़े थे, जिसमें हमने संस्कृत वर्णमाला पढ़ी थी। अब इसके आगे हमने बताया था कि प्रत्याहार जो होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम प्रत्याहार संज्ञा के बारे में जानते हैं कि क्या होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण करना, है ना। मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त कर देना। और इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा कि प्रत्याहार में उपसर्ग क्या है, तो ये प्रति है ना। और अगर पूछा जाएगा प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय क्या है, घई प्रत्यय है। ये बहुत पूछा जाता है कि प्रत्याहार में अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय होगा घई, घई प्रत्यय। ये इम्पोर्टेंट है, घई प्रत्यय। तो इसका पूरा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आंग प्लस ह्री प्लस घई, इस पूरा मिला के प्रत्याहार हो जाएगा। और प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण करना। अब इसका सूत्र क्या है, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारः। प्रत्याहार वो होते हैं जो वर्णों का जो है संक्षिप्तीकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। अब अगर पूछा जाए प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है, तो ये है आदिरंत्येन सहेता, है ना। आगे संज्ञाएं पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम जानेंगे कि कितनी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं और हर संज्ञा का एक विधायक सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र क्या जानेंगे, आदिरंत्य सहेता। ये किसका है, प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, संस्कृत वर्णमाला में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो रा और यम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43 अथवा 44 हो जाते हैं। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में आएंगे, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें 42 ही लगाना है ना। अगर क्वेश्चन बन के आता है कि रा और यम मिला के कितने हैं, तो वो 43, अगर दोनों मिला देते हैं तो 44 हो जाते हैं। फिर है, अब हम देखेंगे प्रत्याहार एक्चुअल में है क्या। तो संस्कृत वर्णमाला के 42 प्रत्याहार हैं, जिसमें से हम कुछ प्रत्याहार देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रत्याहार कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, अयुड ऋलक अयोंग अयोच, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये माहेश्वर सूत्र थे, पूरी वर्णमाला है। पहला है अयुड ऋलक अयोंग अयोच हैवरट लंग इयामंगणनम झबई झबई घड़दस जब गड़दस खफई छटत चटतव कपय ससर हल। ये हमने देखा था। अब प्रत्याहार कैसे बनेगा देखते हैं। तो प्रत्याहार बनेगा जैसे हमने बोला अड़ प्रत्याहार, बोला अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है कि अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ड हैं। तो अड़ प्रत्याहार हम इससे क्या जानेंगे, अड़ प्रत्याहार कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक हुआ, ड़ा तक हुआ। तो ये टोटल है। ये इसे अगर हम संक्षिप्त में कहेंगे, अयुड़ ना कह के हम संक्षिप्तीकरण इसका एक छोटा नाम दे देंगे, उसको एक आगे का अक्षर ले लेंगे, पीछे का अक्षर ले लेंगे, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, इसे प्रत्याहार कहते हैं। तो अगर पूछा जाए अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड हैं, तो अयुड़ आ ई उ, और ये जो ड़ा है हलंत जिसमें लगा है, ये है इत संज्ञक वर्ड। क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना इत संज्ञक वर्ड। तो ये इत संज्ञक वर्ड हैं, इनका लोप हो जाता है और इनकी जो है प्रत्याहार में गणना नहीं होती है, ये केवल सपोर्ट के लिए होते हैं, है ना। तो अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, आ ई उ, है ना। और इसमें आएंगे 3 वर्ड। अगर पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कितना आएगा,
अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आयुड़ ले लेंगे और ऋलक तक जाएंगे। ये है ना लास्ट वाला का, ये है इत संज्ञक वर्ड, इसमें हलंत लगा है, तो आ से काउंट करेंगे और ये हलंत वाले का तक जाएंगे। तो इसमें टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे, हम इस इत संज्ञक वर्ड को तो काउंट करेंगे नहीं, हम आ से काउंट करेंगे री तक, है ना। आ काउंट किया, ई काउंट किया, उ री, तो कितने वर्ड हुए, 5 वर्ड हुए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ड शामिल हैं, तो हम जल्दी से गिन लेंगे, आयुड़ ऋलक, है ना, आयुड़ ऋलक, आ ई उ, ड़ा तो गिना नहीं जाएगा क्योंकि ये इत संज्ञक है ना, और यहाँ पर री और ली ये गिना जाएगा, और यहाँ पर ये हलंत वाला का नहीं गिना जाएगा। तो ये कितने 5 वर्ड निकले। अब आगे देखते हैं, अब जैसे पूछा जाए अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, तो ये आते हैं, हम देखेंगे अच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम, ये आ से चा तक जाएंगे। कितने सूत्र शामिल हैं, अयुड़ ऋलक अयोंग अयोच, 4 सूत्र शामिल हैं। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था स्वर के बारे में, तो सबसे पहले जो 4 सूत्र में वर्णन हुआ है वो स्वरों का वर्णन हुआ है ना। तो स्वरों का वर्णन कितने सूत्रों में हुआ है, 4 सूत्रों में हुआ है। ये एक सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो 4 सूत्रों में ये सारे स्वर ही हैं। तो हम इनका प्रत्याहार स्वर को हम स्वर न कहकर क्या कहेंगे, अच वर्ड, अच कहेंगे, अच मतलब स्वर। तो आ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ चा इत संज्ञक वर्ड, चा इत संज्ञक वर्ड तक ये अच बनाएगा पूरा प्रत्याहार। तो हम शॉर्ट फॉर्म में स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच प्रत्याहार, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, 9 वर्ड आते हैं। आ ई उ, अयुड़, रील री, ऋलक, अयोंग, ए ओ, अय ओ, अयोंग अयोच, है ना। तो यहाँ पर 9 वर्ड आते हैं। तो संस्कृत में पूछा जाए कितने स्वर होते हैं, तो 9 स्वर होते हैं, 9 वर्ड आते हैं। और जो स्वर हैं वो किस प्रत्याहार में होते हैं, तो वो अच प्रत्याहार में होते हैं ना। और स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्या देखते हैं कि पूछा जाए कि अट प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं। अब हम अट में अगर टा हम देखेंगे किस में लास्ट में है, वहीं पर हम रुक जाएंगे, टा तक रुक जाएंगे, है वरट में यहाँ पर टा है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, आ से कहाँ तक, इत संज्ञक टा वर्ड तक हमको काउंट करना है। तो यहाँ पर भाई ये जितने भी इत संज्ञक वर्ड हैं इनको काउंट नहीं करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, और बाकी जितने बचे उनको हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं, आ ई उ, यहाँ पर 2 हैं, री री, यहाँ पर ए ओ, ऐ ओ, यहाँ पर हा या वा रा, है ना। तो इतने कितने हो गए, 13 वर्ड हो गए। तो अट प्रत्याहार हमने देखा कहाँ से कहाँ तक है। अट प्रत्याहार कितने वर्णों को समेटे हुए है, खुद में 13 वर्णों को समेटे हुए है ना। ठीक है, अब अगर पूछा जाए अड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार बनता है तो हम यह अड़ प्रत्याहार के लिए कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, लंड तक, है ना। तो अयुड़ ऋलिक एवं अयोच है वरट लंग, लंड, इया मंगणनम, इया मंगणनम तो नहीं जाएंगे, अगर माँ तक हम जाते तो ये अम हो जाता, अम प्रत्याहार, है ना, नीचे लिखा है ना अम। अगर अम तक जाएंगे तो यहाँ पर माँ तक जाएंगे, और जितने इत संज्ञक वर्ड हैं ये सब हटा देंगे हम, ये हटा देंगे, और जितने वर्ड बाकी हुए बचे उनको हम शामिल कर लेंगे इसी में। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही वे प्रत्याहार बनते हैं। अब अड़ में कितने हैं, 14 वर्ड हैं, और अम में कितने हैं, 19 वर्ड हैं। तो ये रहे। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ेंगे, तो अगर पूछा जाए अस प्रत्याहार अश, तो हम जब गढ़ 10 तक आ जाएंगे, आ से जब गढ़ 10 तक, ये इत संज्ञक सा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ तक काउंट करते हुए आएंगे, जितने इत संज्ञक वर्ड हैं सब निकाल के, और जितने बाकी बचे वर्ड हैं वो सारे हम काउंट कर लेंगे। तो अस तक हम कितने आएंगे, 29 वर्ड आ जाएंगे अस प्रत्याहार तक। ठीक है, तो हमने कहाँ तक प्रत्याहार बना के देखे, आ से यहाँ तक देखे हैं, जब गढ़ 10 तक यहाँ तक प्रत्याहार बना के देखे हैं, यहाँ पर स्टॉप हो गए हैं।
अब आगे और भी प्रत्याहार हो सकते हैं, जैसे आ से स्टार्ट हुआ वा तक हुआ तो अब प्रत्याहार, आ से स्टार्ट हुआ या तक रुके तो जो है वो आय प्रत्याहार। अगर ज़रूरी नहीं है कि आ से ही स्टार्ट करें आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि बताना चाहेंगे कि अगर हम हा से, अब देखिए कि 4 सूत्रों में तो स्वरों का वर्णन हुआ है। हमने क्या देखा कि ये 4 सूत्रों में स्वरों का वर्णन हुआ है और यहाँ पर 9 वर्ण आए हैं, 9 स्वर हुए, 9 वर्ण आए हैं। तो महेश्वर सूत्र में सबसे पहले ये स्वर ही हैं। तो इनको तो चलो 4 सूत्रों में ये अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच प्रत्याहार। अब हम व्यंजन का जब देखेंगे तो ये 5वें सूत्र से व्यंजन स्टार्ट होते हैं। तो व्यंजन के लिए एक अलग शॉर्ट फॉर्म बना होगा। तो व्यंजन के लिए 5वें सूत्र से हा से स्टार्ट करेंगे, हा से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक है व्यंजन? लास्ट तक है, ला तक है ना, ला तक है ना, यहाँ पर ला तक। तो हम व्यंजन के लिए क्या प्रत्याहार यूज़ करते हैं? व्यंजन को कहते हैं हल, है ना, हल प्रत्याहार कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच, जो कि 9 है। और हल को क्या कहते हैं? व्यंजन को क्या कहते हैं? हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी व्यंजन हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने शाह तक गिना था, 29 वर्ड आए थे यहाँ स्वर को मिला के, है ना। अगर हम व्यंजन की गणना करेंगे तो स्वर हमने देखा कि 9 हुए और व्यंजन की चलिए गणना कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हा या वा रा, यहाँ पर हुए 4 वर्ड और लड़ में 1 निकला और इया मंगड़नम, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 निकले, है ना, 5 निकले। तो यहाँ पर ये 10 हो गए टोटल, यहाँ तक 10 हो गए, 10 और यहाँ पर 2 निकले, 12 हुए। यहाँ पर 3 हैं, 12 13 14 15, यहाँ तक 15 हुए, यहाँ तक 15 हुए। जब गढ़ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो हल की संख्या कितनी होगी? हल प्रत्याहार की संख्या, मतलब हलों की संख्या कितनी होगी? 33 होंगी। और स्वर कितने होंगे? 9 होंगे। स्वर कितने? अच कितने होंगे संस्कृत में? 9 होंगे। अब अच और हल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये अच किसे कहते हैं? अच कहते हैं महेश्वर सूत्र में जो स्वरों का वर्णन हुआ है उनको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रत्याहार के रूप में अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। अच है 9 और हल है 33। ठीक है। अब प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप खुद जल्दी जल्दी बताएंगे क्या सही है। पहला बताइए, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, आदिरंतेन सहेता। ठीक है। अगला क्या है? प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? इसमें है, अब यहाँ पर हम लोगों ने संधि विच्छेद देखा था, प्रतिआंग ऋ और घई। अब ये देखिए पहले वाले ऑप्शन में भी घई हैं, लेकिन यहाँ पर ह्री होना चाहिए, आहार नहीं होगा। प्रत्याहार में आहार नहीं होगा, यहाँ पर ह्री है ना कि आहार है। और लास्ट में तो हमें घई प्रत्यय पता ही है, तो इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रकृति प्रत्यय पूछा है तो क्या है? प्रत्यय यहाँ पर घई है और यहाँ पर ह्री आंग प्रति ये सब इसके संधि विच्छेद है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग ही बताएंगे। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है, साफ साफ दिख रहा है, संक्षेपीकरण। प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र शा, क्या है? प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र शा क्या है? प्रत्याहार है, जो संक्षिप्तीकरण करता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। जिनके सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके। भाई अच में आप 9 वर्डों की बात कह रहे हैं, हल में आप 33 वर्डों की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ये प्रत्याहार कहेंगे। फिर क्या है, कौन सा है? अंत इत वर्ड के साथ जो आदि वर्ड व मध्यगामी सभी वर्डों का बोधक होता हुआ है का भी बोध कराता है। किसका? स्वयं का बोध कराता है, स्वयं का भी बोध कराता है। तो अंत इत वर्ड के साथ जो आदि वर्ड वह, मतलब इत क्या है? इत है लास्ट वाला, इत के साथ आदि वर्ड वह मध्यगामी सभी वर्डों का बोध कराता है।
जैसे अब अच हुआ, अच लिखा है, ये प्रत्याहार है अच, तो यहाँ पर आदि वर्ड कौन सा हुआ, आदि मतलब पहले का वर्ड, ये आ जो है ये आदि वर्ड हो गया, तो आदि वर्ड का बोध कराता है, ठीक है। और इत वर्ड का भी बोध कराता है, तो इसमें लिखा है अंत इत वर्ड, मतलब अंत का जो इत वर्ड है उसका भी बोध कराता है, और जो ये आदि वर्ड है आगे का उसका भी बोध कराता है। और तो और जो बीच में जितने वर्ड आते हैं जैसे ई उ ए ये सब हैं, इनका भी बोध कराता है, इन वर्डों का भी बोधक है। वो क्या है, वो है प्रत्याहार। तो बोधक होता है, वर्डों का बोधक हुआ, स्वयं का भी बोध कराता है। फिर है प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है, तो ये 42 मानी जाती है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर रा और यम प्रत्याहार को लेकर प्रत्याहारों की संख्या पूछी जाए तो वो कितना हो जाएगा, 42 + 2 44 हो जाएगा। अच प्रत्याहार में कुल वर्डों की संख्या बताइए। अच प्रत्याहार में आप ही बताएंगे। अच प्रत्याहार किसे बोलते हैं, स्वर को कहते हैं। स्वर में 9 वर्ड होते हैं। अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए हैं, बताइए। 4 महेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए हैं, है ना। फिर है अयुड़ के ई से लेकर ऋलक के बीच के सभी वर्ड ई उ री री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे, तो ये इक प्रत्याहार में गिने जाएंगे, है ना। ऋलिक तक अगर का पर आ से शुरू होंगे और ऋलिक तक मतलब का तक रुकेंगे, का पर स्टॉप होंगे, तो हमारा बन जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अयुड़ के ई से लेकर आ छोड़ देना है। हमें शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, जो वो कहाँ से स्टार्ट होने के लिए कह रहा है ये भी हमें देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप समझ नहीं पाएंगे। आ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि अयुड़ जो है, सूत्र अयुड़, उसमें आ से स्टार्ट नहीं करना है, उसमें ई से लेकर ऋलिक के बीच के सभी वर्ड बताने हैं। तो कितने होंगे, ई उ रील री 4 होंगे। और ये क्या बनाएगा प्रत्याहार, ये बनाएगा इक प्रत्याहार, है ना, इक प्रत्याहार बनाएगा। ओके। तो हल प्रत्याहार में कितने वर्डों की परिगणना होती है, हल प्रत्याहार में कितने वर्डों की, तो हल किसे बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं, इसमें 33 वर्ड होते हैं। तो अच में 9 और हल में 33 वर्ड होते हैं। और जो अच है वो 4 सूत्रों में वर्णन हुआ है अच का, और हल का वर्णन 10 सूत्रों में हुआ है। और 10 और 4 14 क्या है, माहेश्वर सूत्र है। 14 माहेश्वर सूत्र में 4 जो है, 4 सूत्रों में अच का वर्णन और 10 सूत्रों में हल का वर्णन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 13 नंबर, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है, तो भाई 14 में से 4 निकाल दो, 4 तो अच हो गए और 10 बचे, तो ये हल प्रत्याहार के लिए है ना। हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस का लिया गया है, तो हैवरट से स्टार्ट किया गया है और लास्ट के हल तक किया गया है, ख़त्म, हैवरट से हल तक। अब यहाँ पर क्या है कि झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ड किन 2 सूत्रों में आते हैं, चौथे। अब हिंदी की वर्णमाला में ही देख लीजिए कि चौथे वर्ड कौन से हैं। चा छा जा झा, झा है ना चौथा, पा फा बा भा है चौथा, तो ये झबई। और का ख ग घा चौथा है ना, टा ठा डा ढ ता था द ध, तो ये सब चौथे हैं, तो इसमें आएंगे ये चौथे वर्ड। फिर है किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ड आते हैं, तो जस प्रत्याहार में, जस प्रत्याहार में क्या होगा, जबई गड दस, है ना, तो ये जस होगा, जबई गड दस। एक है जब गड दस, एक है जबई गड दस, तो ये जस प्रत्याहार में तीसरे आएंगे, क्योंकि चा छा जा कौन सा है, तीसरा वर्ड है ना, तो ये तीसरा वर्ड जो है वो जा में ही तो आएगा जस प्रत्याहार में। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये आते हैं जा ब ग ड द सा छोड़ देंगे, यही मतलब यही वर्ड आएंगे जब गड दस। नहीं, यहाँ पर सा प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ये स्टार्ट यही होगा, यही सही होगा। ये नहीं कि हम इतसंज्ञक छोड़ दें। यहाँ पर देखिए ज ब ग ड द,
और यहाँ पर सा शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए हम बी वाला सही नहीं करेंगे, ए वाला सही करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा पूछा गया है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। इत संज्ञक वर्ड भी पूछा गया है। चय प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं? चय प्रत्याहार में चा टा ता का पा या प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं? तो चय प्रत्याहार में चा टा ता का पा या, यहाँ पर तो या हटा दिया गया है और ये सी माना गया है, इसीलिए ये जो मैंने बताया है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें भी ये वाला सही होगा, ए नहीं सही होगा। सा हटा देंगे, जब ग ड द सा हटा देंगे और जब गडद गडद तक ही लेंगे तो ये बी वाला सही होगा। इसी तरह चय प्रत्याहार में भी ये वाला सही होगा और इत संज्ञक की गणना नहीं करते हैं, इसलिए या शामिल नहीं होगा। किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ड आते हैं? तो किस में आते हैं? वर्गों के प्रथम वर्ड चय प्रत्याहार में। चा जो है वो प्रथम वर्ड है ना, चा से ही तो चा वर्ग शुरू होता है, चा छा जा जा, तो यहाँ पर चय प्रत्याहार में आता है वर्गों के प्रथम वर्ड। फिर है ऊष्म वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं? सल प्रत्याहार में। शशा सा सल प्रत्याहार में है ना, ये ऊष्म शाही तो है, ये हम ऐसे देख जाएंगे, हमको सूत्र आता हो या ना आता हो। ऊष्म वर्ड है कौन सा तृतीय वर्ड है, कौन सा चतुर्थ है, तो ये तो सब देखने में ही लगता है, पता हो जाता है हिंदी वर्णमाला से हम अगर देखते हैं तो उस वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? सल प्रत्याहार के अंतर्गत। शाह जो है वो उसमें ही तो है। अब सल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊष्म वर्ड हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ड हैं। तो सल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्र से बना है? 2 सूत्रों से बना है। सल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। अब देख लेते हैं सल प्रत्याहार है कौन सा, तो ये है सा हा, तो ये 4 वर्ड आते हैं। अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं अंतस्थ वर्ड, ठीक है। और या व रा ला इन वर्डों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, क्योंकि ये अर्ध स्वर बोलते हैं ना इनको, या व रा ला को। यड़ प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? तो यड़ प्रत्याहार 2, सल भी 2 और यड़ भी 2, है ना। सल भी 2 और यड़ वो भी 2 प्रत्याहार 2 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। फिर है हयवरट और लंग। हयवरट और लंग इन 2 माहेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बना है? तो इनसे कौन सा प्रत्याहार बना होगा? ये हा से स्टार्ट हुआ और हयवरट और लंग इन 2 माहेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बना है? वैसे तो अगर यूज़फुल देखा जाए तो यड़ ही है, क्योंकि इसमें अर्धस्वर आते हैं या वा रा ला, और अगर टोटल मिलाया जाए तो वैसे हड़ प्रत्याहार कोई वैसा है नहीं। यहाँ पर 2 माहेश्वर सूत्रों में ही ये यड़ प्रत्याहार बनाया गया है, क्योंकि ये मीनिंगफुल है। माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ड है, माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ड है, ड़ा का अंगा जैसे ये होते हैं ना, ड़ा का अंगा चा, इनका क्या प्रयोजन है? इनका प्रयोजन है कि ये प्रत्याहार बनाने में यूज़ होते हैं, कि ये बताते हैं कि हमें कहाँ स्टॉप करना है। यहाँ पर स्टॉप होंगे तो यहाँ पर हमारा एक प्रत्याहार बन जाएगा, तो ये प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्डों का यूज़ होता है, और गणना में इनको शामिल नहीं किया जाता है, गणना के टाइम इनका लोप हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्डों को परिगणित करता है? सर्वाधिक वर्डों को कौन सा परिगणित करेगा? जो अच प्लस हल दोनों मिला के क्या बनाएगा? आ से ला तक अल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अल प्रत्याहार में सबसे अधिक वर्ड समाहित होते हैं। फिर है किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ड आते हैं? स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, तो ये अल प्रत्याहार में आते हैं। अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ड आते हैं? अयुड़ आ ई उ, है ना, अयुड़ आते हैं, तो ये 3 आते हैं। अक प्रत्याहार में अयुड़ रिलक
आयुड़ रिलक, तो ये वाले आएंगे। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो आयुड़, आयुड़ रिलक, आयुड़ का आ हटा देंगे, इस ई उ री 4 आएंगे। इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड परिगणित हैं? इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ये यहाँ से ई उ री एओंग अयोच है वरट लड़ तक आता है, तो इड़ हो जाता है, इड़ प्रत्याहार। इतने वर्ड समाहित हैं। माहेश्वर सूत्रों में हकारादि में अकार का क्या प्रयोजन है? उच्चारण के अर्थ में हकारादि में अकार का क्या प्रयोजन है? तो ये है उच्चारण के अर्थ में। इसका मतलब है कि जैसे हकार आदि मतलब जैसे हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें हर व्यंजन में आ शामिल होता है, स्वर की सहायता से ये उनका उच्चारण होता है ना। तो यही बोला गया है कि जैसे हा में जो है, हा तो व्यंजन है, इसमें आकार, आकार मतलब आ को क्या कहते हैं संस्कृत में? आकार, है ना। कोई भी वर्ड होता है उसमें कार लगा के बोलते हैं, आकार, हकार, है ना। हकार मतलब यहाँ पर हा और आकार मतलब आ। तो हा में जो आ छिपा हुआ है उसका क्या प्रयोजन है? यह प्रयोजन है कि आ की सहायता से ही हा का उच्चारण होगा। तो ये उच्चारणार्थ के संदर्भ में इसका प्रयोजन है। ठीक है। प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? इतसंज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है, इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है भागो। स्वर वर्णों का किया जाता है, व्यंजनों का किया जाता है, स्वर व्यंजन दोनों का किया जाता है, लेकिन इतसंज्ञक वर्णों को कोई भाव ही नहीं देता है। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ड परिगणित हैं, कौन से हैं? चाटा, त, कापा, य, सा सा ह। तो यहाँ पर हा तो नहीं होगा और जितने मतलब चा से सा तक होगा, सा सा र, आगे तो ये रा हट जाएगा और यहाँ पर ये सारे वर्ड परिगणित हो जाएंगे, मतलब गणना की जाएगी इनकी। अक क्या है? अक है प्रत्याहार, है ना। अक है प्रत्याहार। ये रा क्या है? रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? रा प्रत्याहार में रा और ला दोनों का मतलब जो प्रत्याहार बोला गया है ना, तो प्रत्याहार अकेले तो होगा नहीं, तो रा में कौन कौन से आते हैं? रा आता है और ला आता है, दो वर्ड आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? रा प्रत्याहार को भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो स्वीकार करते हैं। रा प्रत्याहार को, रा में कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं? रा और ला, ये दोनों वर्ड शामिल होते हैं और इनको कौन स्वीकार कर रहा है? भट्टोजी दीक्षित, ये इन्होंने माना है इसको प्रत्याहार। फिर है माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है? प्रत्याहार बनाने के लिए माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता है। निम्न में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है? झस प्रत्याहार में जो है वो इया नहीं आता है। जबई घड दस सब आ जाते हैं, जभई घड ये सब आ जाते हैं, इया नहीं आता है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। फिर है गुण संज्ञक वर्ड किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं? गुण संधि हम लोगों ने पढ़ी है ना, गुण संधि जिसकी पहचान होती है जिसके ऊपर ए ओ आए, ए ओ अर, गुण संधि की पहचान क्या है? ए ओ अर। तो यहाँ पर क्या कौन से ए ओ जो है वो किस में शामिल होंगे? वो एंग प्रत्याहार में होंगे, अयंग में नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे। ए ओ मतलब लघु वाले जो हैं, दीर्घ वाले नहीं हैं पर, तो ये एंग प्रत्याहार में होंगे गुण संज्ञक। बी ऑप्शन सही है। वृद्धि संज्ञक वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? तो वृद्धि जो है अय औ होता है ना, अय औ, तो ये अय औ जो है वो एच प्रत्याहार में आएंगे। फिर है अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ये जो अक है वो अको विसर्जनीय नाम कंठा से क्या होता है, मतलब वो अक जो है, सॉरी, अक प्रत्याहार जो है वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में आ बड़ा आ ये सब होता है ना, अयुड़
तो ये सब दीर्घ संधि में यूज़ होते हैं। इड़ प्रत्याहार किस इतसंज्ञक वर्ण से बना है? तो ये बना है आ ई उ ड़ा के ड़कार से। फिर है अयुड़ सूत्र के ड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे? अयुड़ सूत्र के ड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे? केवल एक अड़ प्रत्याहार बनेगा, है ना, केवल एक प्रत्याहार बनेगा। अट प्रत्याहार में इतसंज्ञक वर्ण टा किस सूत्र का है? किस सूत्र का है? हैवरट का है टा। एच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा? एच प्रत्याहार अयोंग अयोच्य इस सूत्र से बनेगा। बी ऑप्शन सही है। जब आपको माहेश्वर सूत्र सारे याद हो जाएंगे ना, तो सब एक बार आपके दिमाग में सारे चलने लगेंगे कि कौन सा प्रत्याहार कहाँ तक। अगर नहीं भी चल रहा है तो हम एक तरफ लिख के देख लेते हैं कि कितना क्या है, कौन सा सूत्र है, और जल्दी से देख के हम प्रत्याहार गेस कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक है। और फिर या प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? ये डा नहीं आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यूपी टेट में जो है प्रीवियस ईयर में प्रत्याहार से कौन कौन से प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? सभी स्वर अच में आते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं इक, ई उ रील री, 4 वर्ण आते हैं। यह 2018 में पूछा गया है। फिर है 2014 में पूछा गया था निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? ये अस ज़्यादा करता है, परिगणित करता है, क्योंकि आ से स्टार्ट होता है और शा तक रहता है। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो ये जस प्रत्याहार में आते हैं। ये भी पूछा गया है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार शल है, जो कि 2 सूत्रों से बना है। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है, तो ये रा नहीं है, क्योंकि रा इतसंज्ञक वर्ण है। शा तीनों शा आ जाएंगे इसमें, सल प्रत्याहार है वो। और अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? सभी स्वर अयुड़ ऋलक अयुंग अयोच्य हय वरट, है ना, तो हय वरट तक आएंगे। तो अट प्रत्याहार के वर्ण जो हैं सभी स्वर आ जाएंगे, है ना, और बाकी एक और हय वरट भी शामिल हो जाएगा इसमें। फिर है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक में आ ई उ रील री, ये आएंगे अयुड़ ऋलक से। संस्कृत प्रत्याहार के संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? तो ये हल द्वारा दर्शाया गया। हल को व्यंजन कहते हैं। 10 सूत्रों में इनकी गणना हुई है और 33 हल वर्ण हैं। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र 14 हैं। अगर हम रा को शामिल कर लेते हैं, अच्छा, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र जो हैं वो 14 हैं। ये तो प्रत्याहार ही है, इसमें रा और ला शामिल है ना। तो 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, जो कि इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। और हम लोगों ने बिल्कुल देख लिया है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अच पता होना चाहिए, हल पता होना चाहिए, अल पता होना चाहिए। अच में स्वर है, हल में व्यंजन है, अल में स्वर और व्यंजन दोनों हैं। जो सर है, सर पता होना चाहिए, और यड़ पता होना चाहिए, है ना। उसमें है, इसमें अर्ध स्वर है यड़ में। तो ये सारे पता होने चाहिए कि कौन से तीसरे हैं, कौन से दूसरे वर्ग के हैं, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास कि कुछ भी कठिन हो। हमें माहेश्वर सूत्र जो है वो आराम से याद कर लेने हैं, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है याद करने में। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और यकीन मानिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ आपको जो डिस्क्राइब किया गया है ना, ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर मिलेगा भी ना, तो वो 20-20 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, जो कि आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम एस्टेट के लिए अगर पढ़ रहे हैं, टेट के लिए पढ़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल कंप्लीट है वीडियो, है ना। और अगर हम एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, हमें कम समय में ही सारी जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए।
और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए।